नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सही अपडेट के साथ ही हम आप तक वीडियोस लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर की ओर से एक आदेश 30/9/2023 की स्थिति में जारी किए गए हैं, जो कि अत्यावश्यक और साथ में यहाँ पर समस्त प्राचार्य हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के लिए दिनांक 30/9/2022 की स्थिति में प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराए जाने विषय के महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 51,000 पदों की जो मांग है लगातार चल रही थी और काफी चर्चा का विषय बना रहा, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप स्पष्टतः देख पा रहे होंगे कि आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30/9/2023 की स्थिति में आपके संकुल या संस्था अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी यानी दर्ज संख्या के मान से आज ही निर्धारित प्रारूप में सुनिश्चित करें। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अति आवश्यक के साथ साथ आज ही उपलब्ध कराए जाने के लिए बात कही गई है। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि पोर्टल पर इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किए गए हैं, और यह विभागीय लगातार समीक्षाएं चलती आ रही हैं कि कहां पर कितनी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं। और यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नरसिंहपुर की ओर से प्राथमिक शिक्षक में रिक्त पदों की जानकारी एक बार पुनः मांगी गई है, जो कि क्रमांक, विद्यालय का नाम, दर्ज संख्या, स्वीकृत पदों की संख्या, साथ में कार्यरत संख्या, रिक्त पदों की संख्या और रिमार्क। और साथ में यहां पर यह भी बताया गया है कि दिनांक 30/9/2023 की स्थिति में यदि कोई सेवानिवृत्त हुआ है या अन्य कारण से पद रिक्त हुआ है तो रिक्त पद मानते हुए जानकारी देना सुनिश्चित करें। तो कहना यह है कि किसी भी स्थिति में यदि पद रिक्त हो रहे हैं तो उन सभी की जानकारी यहां पर चाही गई है। और इसी प्रकार नवनियुक्त शिक्षकों की अगर किन्हीं कारणों से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और प्राथमिक शिक्षक के रूप में या फिर माध्यमिक शिक्षक के रूप में या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, तो उन सभी की जानकारी भी मांगी गई है। तो कहना यह है कि प्राथमिक ऐसे शिक्षक जिनकी नवनियुक्त नियुक्ति हो चुकी है लेकिन किसी कारण बस पोर्टल में दर्ज नहीं हो पाई है, उनकी भी जानकारी यहां पर मांगी गई है। तो कहना यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पद वृद्धि की मांग लगातार चलती आ रही थी वर्ग 3 के साथ, और ठीक इसी प्रकार से हर एक जिले से इस प्रकार आदेश आना स्टार्ट करा दिए गए हैं। यहां पर स्पष्टता आप देख पा रहे होंगे कि रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, पूरे उम्मीद के साथ कि बहुत ही जल्द आप सभी के वर्ग 3 में पद वृद्धि के लिए आदेश देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों से और लगातार मांग चलती आ रही है 51,000 पदों के लिए। तो यहां पर जो सहमति है 4,000 पदों के लिए वह बनी थी, लेकिन इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि आदेश जारी नहीं किए गए। ठीक इसी प्रकार से एक बार पुनः आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे कि अति आवश्यक के रूप में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं, और जल्द ही आपके रिक्त पदों के अकॉर्डिंग पद वृद्धि के लिए एक नए आदेश जारी किए जा सकते हैं, पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के साथ अन्य कैटेगरियों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए गए और इसके बाद नियुक्ति आदेश रोक दिए गए। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि पद वृद्धि की प्रबल संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में यहीं तक। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।